सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वसुधा की ज़िंदगी से मुसीबत जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ पे कारखाना शिफ्ट करना था उस पे बुलडोज़र चल गया, जो कारखाना पहले से था उस पे ताला लग गया। केसर ने शिकायत दर्ज करा दी, उसके बाद केसर खुद मुसीबत में फंस गई। केसर को मुसीबत से निकालने के लिए वसुधा पहुंची, वसुधा खुद मुसीबत में फंस गई। उसके बाद वहाँ पर देव पहुँचा, देव भी मुसीबत में फंस गया क्योंकि देव को घेर लिया है औरतों ने। अब औरत को ये पता है कि वो देव जो है वो औरतों पे हाथ नहीं उठाता, तो इन सारी चीजों में वसुधा और देव को यहाँ से बचाकर वापस ले जाएगा कौन? आखिरकार कौन बचाएगा इन दोनों को, और कैसे वसुधा की जिंदगी से एक एक करके ये सारी मुसीबतें खत्म होने वाली है, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात। हमने देखा रिसेंट एपिसोड जहां सारे परिवार, चौहान परिवार जो थे काफी खुशी खुशी वहां पर पहुंचे थे, इस उम्मीद से कि मेरा कारखाना मतलब वसुधा का कारखाना जो है अचार का वो वहां शिफ्ट होगा। उसका पूजा होना था आज, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वहाँ बुलडोजर का कार्यक्रम चालू था। उस पूरे कारखाने को ही बुलडोजर से तोड़ दिया गया, और इसके पीछे जो हाथ है किसका है वो आपको ही पता है। हालांकि वो एक अलग स्टोरी है, उस पर बाद में एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बात। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि वहाँ से रोती धोती हुई वसुधा जो है वापस लौटती है, काफ़ी ज़्यादा टूटती हुई वसुधा जब वापस लौटती है तो उसके अपने कारखाने में भी एक मुसीबत फिर से जन्म ले लेती है। यहाँ पर केसर जैसे ही मोबाइल यूज करती रहती है, दिव्या उसे बाहर निकालती है, डांटती हुई बाहर निकालती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद महिला आयोग वहाँ पे आते हैं, और उसके बाद वहाँ पे ताला लगाकर चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये शिकायत केसर ने की थी। अब इसी शिकायत को एक तरह से ख़त्म करने के लिए केसर से वसुधा को माफ़ी मांगनी होगी, और उसी चीज़ के लिए वसुधा पहुँच चुकी है केसर के घर। लेकिन वहाँ जाकर पता चला है कि केसर तो अलग मुसीबत में फंसी हुई है। वो बार-बार केसर के फ़ोन पे एक तरह से मैसेज आना, फ़ोन आना, वो कहीं न कहीं उस मुसीबत का ही वजह था जो कि आना था। लेकिन इस बार उस मुसीबत का जो हिस्सा है वो वसुधा भी वहाँ पे पहुँच चुकी है। वसुधा को सारे गुंडों ने वहाँ पे घेर लिया है, लेकिन इन गुंडों को मारने का काम जहाँ देव करने वाले हैं, लेकिन देव को जैसे ही ये काम करते हुए देखा, वहाँ पे उन फेक महिला आयोग वालों ने वो जो है वापस फिर से देव को घेरने का काम उन्होंने किया, ये सोच के कि देव जो है वो औरतों पे हाथ नहीं उठाता। अब सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों में अब कौन बचाएगा वसुधा को, अब कौन बचाएगा देव को? तो वहाँ पर एक तरह से राउडी लेडी जो है वो आने वाली है। जी हाँ, दादिसा आने वाली है, और दादिसा आकर इन सारी औरतों के छक्के छुड़ाने वाली है, और उसके बाद वहाँ से वसुधा को फिर से दादिसा बचाएगी। देव को भी इस तरीके के झंझट से बचाने का काम दादिसा करने वाली है, और उसके बाद फिर से वसुधा का ये कारखाना खुल जाएगा। लेकिन कारखाना तो खुल गया, लेकिन कारखाने से पहले एक नए कारखाना जहाँ पे शिफ्ट करना था उसको बंद कराने के पीछे आखिरकार है कौन? कैसे चौहान परिवार में वो इंसान आने वाला है जिसको कहने पर एक तरह से उसने बुलडोजर चलाया था, और उसके आने के बाद आखिरकार होगा क्या? कैसे पोल पट्टी खुलती हुई नजर आएगी चंद्रिका की, और चंद्रिका की पोल अगर खुलती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर देव पे पड़ने वाला है। जैसा हमने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जल्द ही देव फंसता हुआ नजर आएगा वसुधा और चंद्रिका के बीच में। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।